अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंशाल्लाह कास्ट अकाउंटिंग साइकिल का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। कास्ट अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 4 है कास्ट अकाउंटिंग साइकिल और उसका क्वेश्चन नंबर 5 है। इससे पहले हमने 4 क्वेश्चन किए हैं। हमने एंट्रीज को रिकॉर्ड करना सीखा और फिर हेड ऑफिस और फैक्ट्री ऑफिस में कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो भी सीखा। आज का भी क्वेश्चन ऐसे ही है। जर्नल एंट्रीज हैं, फिर इनको इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस एंड फैक्ट्री ऑफिस में रिकॉर्ड करना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखते हैं। Following are the transactions in summarized from Al Kabir Chemical Factory for the month of June 2000 something। ये अल कबीर केमिकल फैक्ट्री का डाटा दिया गया है। कुछ ट्रांजैक्शंस हैं हमारे पास। ये मुख्तलिफ किस्म की ट्रांजैक्शन है। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल एक्स्ट्रा की, मटेरियल परचेज की। देन जहाँ पे हमारी ट्रांजैक्शन एंड हो रही है वहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट में कहता है पास जर्नल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन हेड ऑफिस बुक एंड फैक्ट्री ऑफिस बुक यूजिंग टू पैरेलल कॉलम। आपने इसे हेड ऑफिस बुक में भी रिकॉर्ड करना है और फैक्ट्री ऑफिस में भी रिकॉर्ड करना है और 2 पैरेलल कॉलम में। आइए देखते हैं ये कैसे रिकॉर्ड करते हैं। देखें हमारी पहली एंट्रीज में ये है, कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल ऑफ रेस 1,20,000 एंड इनडायरेक्ट मटेरियल 18,000 वर परचेज ड्यूरिंग द मंथ, आउट ऑफ विच डायरेक्ट मटेरियल 3,000 वर रिटर्न टू सप्लायर। इस क्वेश्चन में सबसे पहले कहता है कि डायरेक्ट मटेरियल 1,20,000 का और इनडायरेक्ट मटेरियल 18,000 का हमने परचेज किया है, लेकिन इसमें से 3,000 का जो डायरेक्ट मटेरियल है वो रिटर्न टू सप्लायर हो चुका है। तो जब हम मटेरियल परचेज करते हैं उस टाइम हमारी एंट्री ये बनती है, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। तो मटेरियल परचेज किए की एंट्री बनती है कि मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट होता है, ठीक है, और इसके बदले हम वोचर बनाते हैं तो वोचर पेएबल को हम क्रेडिट करेंगे। ठीक, कितने का है इसमें देखा जाए, डायरेक्ट जो था वो आपका 1,20,000 का था, इनडायरेक्ट 18,000। दोनों को ऐड कर लें तो ये तकरीबन 1,38,000 का बन जाएगा। फिर 1,38,000 का। फिर इसमें दूसरा पार्ट यही है कि हमने डायरेक्ट मटेरियल को रिटर्न किया। जब मटेरियल रिटर्न होता है ये रिटर्न टू सप्लायर कहलाता है, परचेज रिटर्न जिसमें आती है। तो उस टाइम जब भी रिटर्न का जिक्र आए हम ये पहली एंट्री ही परचेज वाली एंट्री को रिवर्स कर देंगे। रिवर्स कैसे करेंगे, यानी वोचर पेएबल जो है वो आपका डेबिट हो जाएगा और मटेरियल जो है ये आपका क्रेडिट हो जाए। कितने का रिटर्न किया, 3,000। ये हमारी सिंपल जर्नल एंट्री थी, लेकिन इसे हमने आगे सेपरेट करना है इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस में भी और फैक्ट्री ऑफिस में। तो हेड ऑफिस और फैक्ट्री ऑफिस में हम कैसे सेपरेट करेंगे, आइए देखें। उसने कहा है यूजिंग 2 पैरेलल कॉलम, यानी 2 पैरेलल कॉलम बनाने हैं। ये 2 कॉलम हमने बनाए हैं, एक के ऊपर हेडिंग लिख लेंगे इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस, हेड ऑफिस, और दूसरे पे लिखेंगे इन द बुक ऑफ फैक्ट्री ऑफिस। तो इससे पहले मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि कौन सी एंट्रियां हेड ऑफिस में जाती हैं और कौन सी एंट्री फैक्ट्री में जाती है। फैक्ट्री के मतलब का टोटल 4 चीजें होती हैं। एक आपका मटेरियल, ठीक है, दूसरा आपका फैक्ट्री ओवरहेड, तीसरी आपके वर्क इन प्रोसेस, देन फिनिश गुड। ये जहां पे ये 4 नाम आ जाएं वो चारों के चारों आपके फैक्ट्री में जाएंगे। इसके अलावा जो भी जिक्र आए वो आपका हेड ऑफिस में जाएगा। कैसे, देखें ये एंट्री है मटेरियल डेबिट और वोचर पेबल क्रेडिट। अब मटेरियल जो है ये फैक्ट्री का आइटम है, तो यहाँ पे ये डेबिट हो रहा है तो इसी को उठा के हम फैक्ट्री में मटेरियल को डेबिट करेंगे। कितने से डेबिट हो रहा है, देखें वो 1,38,000 का। इसी एंट्री का दूसरे हिस्से में वोचर पेबल क्रेडिट हो रहा है। तो ये वोचर जो है ये फैक्ट्री का आइटम नहीं है। फैक्ट्री में सिर्फ 4 आइटम जाते हैं, मटेरियल, एफओएच, वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश गुड। तो ये वोचर जो है ये हेड ऑफिस का आइटम है, ये क्रेडिट है, तो इसे हेड ऑफिस की बुक में आपने क्रेडिट साइड पे लिखना है, वोचर पेएबल। तो ये कितने का है, ये आपका 1,38,000 का। अब देखा जाए इस एंट्री में इसकी डेबिट साइड नहीं है और इसकी क्रेडिट साइड नहीं। तो हेड ऑफिस में जो साइड खाली हो वहां पे हम फैक्ट्री लेजर का हवाला दे देते हैं, ठीक है, और इस फैक्ट्री साइड पे जो खाली चीज खाली हो, जो साइड खाली हो, चाहे डेबिट की हो चाहे क्रेडिट की, यहाँ पे हम जर्नल लेजर का हवाला दे देते हैं। तो उसमें अमाउंट कितनी लिखेंगे, जितनी ये है, तकरीबन 1,38,000, 1,38,000, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट जो दूसरी हमारी एंट्री,
ये पहली एंट्री, एंट्री नंबर ए थी। इसका बी पार्ट, उसमें देखा जाए तो वो वोचर पेबल डेबिट और मटेरियल क्रेडिट। अब वोचर पेबल डेबिट है, ये हेड ऑफिस का आइटम है, तो हेड ऑफिस में ये डेबिट है तो इसे डेबिट ही करना है। वोचर पेबल डेबिट हो जाएगा, कितने से डेबिट है, 3000। और साथ मटेरियल क्रेडिट है, मटेरियल को हम क्रेडिट ही करेंगे, लेकिन मटेरियल फैक्ट्री का आइटम है तो फैक्ट्री में क्रेडिट होगा, मटेरियल को क्रेडिट कर देंगे, कितने से, 3000। अब फिर देखें इसकी क्रेडिट साइड नहीं है, तो यहाँ पे हम हवाला किसका दे देंगे, फैक्ट्री लेजर का, ठीक, कितने से, 3000। और उसकी डेबिट साइड नहीं है तो वहां पे हवाला किसका दिया जाता है, जर्नल लेजर का, कितने से जी, 3000। तो ये हमारी पहली एंट्री कंप्लीट हुई। इसी तरह दूसरी एंट्री है। इसके बाद नेक्स्ट अगर दूसरी एंट्री हम देखें तो उसमें कहता है मटेरियल रिक्विजिट समरी फॉर द मंथ शो द फॉलोइंग इशू है। ये हमने कुछ मटेरियल इशू किया है। डायरेक्ट मटेरियल 1,10,000 का किया है, इनडायरेक्ट मटेरियल 10,000 का है, और शिपिंग सप्लाईज जो है वो 5,000 की है। However, direct material 4,500 and indirect material 500 were returned back to storeroom, जिनमें से हमने डायरेक्ट मटेरियल 4500 का और इनडायरेक्ट मटेरियल जो है वो 500 का वो रिटर्न टू स्टोर रूम कर दिया। रिटर्न टू स्टोर रूम को हम इशूड रिटर्न भी कहते हैं, यानी जो मटेरियल हमने ऊपर इशू किया है उसी में से रिटर्न हुआ है। तो देखें एक दफ़ा इसकी सिंपल एंट्री कर लेते हैं, फिर आगे सेपरेट कर लेंगे। डायरेक्ट जब मटेरियल हम इशू करते हैं तो डायरेक्ट मटेरियल जितने का हो उसकी जगह हम वर्क इन प्रोसेस को डेबिट करते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट मटेरियल की जगह फैक्ट्री ओवरहेड को डेबिट करेंगे, और शिपिंग सप्लाईज की जगह मार्केटिंग ओवरहेड को डेबिट करते हैं। तो देखें डायरेक्ट 1,10,000 का था, हमने वर्क इन प्रोसेस को 1,10,000 से डेबिट किया, फैक्ट्री ओवरहेड को आपने सिर्फ 10,000 से डेबिट कर दिया। और फिर इसके बाद शिपिंग सप्लाई 5,000 की हैं तो ये 5,000 का ये भी डेबिट हो जाएगा। और मटेरियल यूज हो रहा है तो मटेरियल हमारा कम होता है, इसलिए हम मटेरियल को क्रेडिट करेंगे। टोटल देखें कितने का है, 1,10,000 और 10 एक 20 और एक 25, तो ये 1,25,000 का मटेरियल यूज होगा। इसके बाद रिटर्न भी हुआ है, तो जब मटेरियल को हम रिटर्न करते हैं तो हमारी एंट्री क्या है, देखिए हमने डायरेक्ट मटेरियल भी रिटर्न किया है और इनडायरेक्ट मटेरियल भी रिटर्न किया। तो ये रिटर्न टू स्टोर रूम है, ऊपर परचेज रिटर्न थी वो रिटर्न टू सप्लायर होता है, ये रिटर्न टू स्टोर रूम इट मीन इशूड रिटर्न है। तो देखिए हमने डायरेक्ट की जगह वर्क इन प्रोसेस लिखा था, इनडायरेक्ट की जगह फैक्ट्री ओवरहेड। तो जब रिटर्न होता है तो यही एंट्री रिवर्स होगी, ठीक है। मटेरियल यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है तो फिर हमारे पास आ जाएगा रिटर्न होके, यानी स्टोर रूम में वापस आएगा, मटेरियल में इजाफा, मटेरियल को डेबिट करेंगे। डायरेक्ट है तो वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट होगा, इनडायरेक्ट है तो फैक्ट्री ओवरहेड क्रेडिट होगा। देखें डायरेक्ट 4500 का था, इनडायरेक्ट 500 का था, टोटल मटेरियल जो रिटर्न हो रहा है वो 5,000 का हो रहा है। तो ये हमारी दूसरी एंट्री थी। अब इसे सेपरेट कैसे करेंगे, आइए देखते हैं हेड ऑफिस में कौन सी जाएगी और फैक्ट्री ऑफिस में कौन सी जाएगी। एंट्री नंबर बी है हमारी। देखें आपको चार मैंने बातें बताई हैं कि चार चीज़ें जो हैं वो फैक्ट्री के मतलब क्या है। ये वर्क इन प्रोसेस, ये भी फैक्ट्री का है, यहाँ पे डेबिट हो रहा है तो अपने फैक्ट्री में इसे डेबिट कर देना है। कितने से था, 1,10,000। देन नेक्स्ट फैक्ट्री ओवरहेड, ये भी फैक्ट्री का आइटम है तो इसे भी फैक्ट्री ओवरहेड में डेबिट है तो डेबिट कर दें 10,000। देन ये मार्केटिंग ओवरहेड, ये आपका हेड ऑफिस का आइटम होता है, ये डेबिट है तो मार्केटिंग को यहाँ पे डेबिट ही करेंगे, कितने से, 5,000। फिर देखें ये मटेरियल क्रेडिट हो रहा है, मटेरियल भी आपका फैक्ट्री का आइटम है तो इसे फैक्ट्री में जाके ही क्रेडिट करेंगे, कितने से क्रेडिट होगा, ये मटेरियल है 1,25,000। अब देखें इसकी क्रेडिट साइड नहीं है, जहाँ पे हेड ऑफिस में जो साइड भी ना हो वहां पे हम फैक्ट्री लेजर का हवाला दे देते हैं, कितने का है जी, 5,000। और इस साइड पे देखें ये अगर डेबिट देखा जाए 1,10,000 और 10 ये 1,20,000 है, लेकिन क्रेडिट 1,25,000 है। हमारा डेबिट और क्रेडिट बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, लेकिन इसमें डेबिट साइड छोटी है तो जो छोटी साइड होगी वहां पे हम जर्नल लेजर का हवाला दे देंगे, कितने से छोटी है वो जी हमारा 5,000 है, ठीक। इसके बाद तीसरी एंट्री देखिएगा, तीसरी एंट्री में कहता है अ फर्दर परचेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल 8,000 एंड मेड was made, and on receipt of the consignment it was directly delivered to factory for use in production। ये हमने मटेरियल 8,000 का खरीदा और डायरेक्टली फैक्ट्री में यूज कर दिए। तो डायरेक्ट मटेरियल यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट मटेरियल जब यूज करते हैं तो वर्क इन प्रोसेस को डेबिट किया जाता है, और साथ ही परचेज करके यूज किया है तो उसका वोचर बनेगा, वोचर पेबल क्रेडिट, यानी एंट्री ये बनेगी वर्क इन प्रोसेस डेबिट और वोचर क्रेडिट। इसे हेड ऑफिस और फैक्ट्री ऑफिस में कैसे पुट करेंगे, ये वर्क इन प्रोसेस जो है ये एंट्री नंबर 3 है तो यहाँ पे सीरियल नंबर 3 लिख लें, या सी है, सी लिख लें।
वर्क इन प्रोसेस डेबिट है तो वर्क इन प्रोसेस फैक्ट्री का आइटम है, इसे फैक्ट्री में डेबिट करेंगे। कितने से है जी 8,000 से। और साथ वोचर पेबल आया है, ये क्रेडिट हो रहा है, वोचर हेड ऑफिस का आइटम है तो हेड ऑफिस में इसे क्रेडिट करना है। कितने से 8,000। अब देखें इसका डेबिट वाला हिस्सा कोई नहीं है तो यहाँ पे हवाला हमेशा हेड ऑफिस में फैक्ट्री लेजर का दे देते हैं। कितने से 8,000 से। और इस साइड पे हवाला हम हमेशा जर्नल लेजर का देते हैं जो साइड मिस हो, वो भी कितने से है जी 8,000। देन इसके बाद नेक्स्ट एंट्री अगर हम देखे जाए, एंट्री नंबर डी। डी में देखा जाए तो कहता है ग्रॉस सैलरी एंड वेजेस फॉर द मंथ एज शो बाय पेरोल। ये पेरोल की एंट्री है। रजिस्टर वार 95,000, टोटल पेरोल आपका 95,000 है। कहता है कि डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स एट सो टोटल 3,000, जिसमें इनकम टैक्स 3,000 का है। प्रोविडेंट फंड है 9500 का, यानी टोटल पेरोल 95,000 का था जिसमें 3,000 इनकम टैक्स चला गया और 9500 प्रोविडेंट फंड। द कंपनी कंट्रीब्यूट एन इक्वल टू अमाउंट टुवर्ड प्रोविडेंट फंड। कंपनी जो है वो प्रोविडेंट फंड में इक्वल कंट्रीब्यूट कर रही है। द नेक्स्ट कहता है पेरोल एनालिसिस शीट शो फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये पेरोल एनालिसिस शीट है जिसमें डायरेक्ट लेबर जो है वो 50,000 का है, इनडायरेक्ट लेबर जो है वो 10,000 का है। सैलरीज ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट 20,000 की हैं, सैलरी ऑफ एडमिन डिपार्टमेंट 15,000 की है। ये हमारे पास पेरोल की एंट्री है। पेरोल की एंट्री क्वेश्चन में बताए या ना बताए, हम पेरोल की 4 एंट्रियां करते हैं। पहली पेरोल की एंट्री होती है रिकॉर्डिंग ऑफ पेरोल। रिकॉर्डिंग ऑफ पेरोल हम कैसे पुट करते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ पेरोल जब आपने करना है तो पेरोल कंट्रोल अकाउंट को हम डेबिट करते हैं टोटल पेरोल से, यानी 95,000 से। जितनी डिडक्शन हो वो क्रेडिट। यहाँ पे हमारे पास 2 डिडक्शन थी, एक इनकम टैक्स की और दूसरी प्रोविडेंट फंड की, इन दोनों को क्रेडिट कर देंगे। बाकी जो बच जाएगा वो अक्रूड पेरोल में चला जाएगा। यानी टोटल 95,000 था जिसमें 3,000 भी माइनस करेंगे, 9500 भी, बाकी जितना है वो अक्रूड है वो हमने पे करना होता है। तो पहली हमेशा रिकॉर्डिंग ऑफ पेरोल। दूसरी इसकी एंट्री होती है प्रिपेयर वोचर एंड इट्स पेमेंट। तो जब इसी अक्रूड पेरोल का हम वोचर बनाते हैं, वोचर बनाएंगे तो अक्रूड खत्म होकर ये डेबिट हो जाएगा और वोचर पेबल क्रेडिट। फिर इसी वोचर की हम पेमेंट करेंगे। जब पेमेंट कर देंगे तो ये पेबल हमारे पे लाइबिलिटी थी ये खत्म हो जाएगी, इसे डेबिट करेंगे और आपका जो बैंक है वो क्रेडिट करेंगे। तो ये इसकी पेरोल की 2 एंट्रियां हैं। पेरोल की हमेशा 4 एंट्रियां करते हैं। इसके बाद तीसरी जो पेरोल की एंट्री होती है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरोल। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन को इसी लिहाज से करते हैं, ये देखें 4 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो जब पेरोल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डायरेक्ट लेबर है तो इसकी जगह हम वर्क इन प्रोसेस लिखेंगे, वर्क इन प्रोसेस को डेबिट करेंगे, यानी कितने से 50,000 से। इनडायरेक्ट है तो इसकी जगह हम एफ एच को डेबिट करते हैं, ये कितने से 10,000 से। मार्केटिंग डिपार्टमेंट है तो इसकी जगह हम मार्केटिंग ओवरहेड को डेबिट करते हैं, ये कितने से होगा जी 20,000 से। ठीक है। इसके बाद सैलरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है तो हम एडमिन ओवरहेड को या एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को डेबिट करेंगे, ये कितने से 15,000 से। तो डिस्ट्रीब्यूट ये 4 हिस्सों में हो रहा है, चारों को डेबिट करना है और पेरोल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसलिए पेरोल कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। टोटल पेरोल कितना था 95,000। तो ये हमारी तीसरी पेरोल की एंट्री होती है। इसके बाद जो चौथी पेरोल की एंट्री होती है वो प्रोविडेंट फंड की होती है, यानी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की है। तो एम्प्लॉय ने यहाँ पे देखें कंट्रीब्यूट किया है सिर्फ और सिर्फ प्रोविडेंट फंड में। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की एंट्री हमारे पास क्या होती है, इन दोनों को मिला के हम एफ ओ एच लिखेंगे। ठीक है। और फिर मार्केटिंग है तो मार्केटिंग ओवरहेड को भी डेबिट करेंगे, एडमन है तो एडमन ओवरहेड को भी डेबिट करेंगे। कितने से, और ये प्रोविडेंट फंड को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इसलिए प्रोविडेंट फंड जो है वो क्रेडिट होगा। देखिए यहाँ पे हमने प्रोविडेंट फंड की अमाउंट लिखनी है, वो कितना है 9500। अब ये 9500 प्रोविडेंट फंड है, इसको हमने इन 3 हिस्सों पे डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करेंगे, पहले हम इन तीनों की रेशियो निकालेंगे। देखिए यहाँ पे मैं वर्किंग कर देता हूँ आपको, कैसे प्रोविडेंट फंड को डिवाइड करते हैं। इन दोनों को मिला के हमने एफ लिखा था, तो एफ रेशियो मार्केटिंग रेशियो एडमन, तीनों की रेशियो निकाल लें। देखा जाए तो हमारे पास जो इन दोनों का हिस्सा देखा जाए 50 और 10 ये 60,000 है, मार्केटिंग का हिस्सा 20,000 है और एडमन का हिस्सा 15,000। जहां तक मुमकिन होते हैं कट कर लें, ये 3 जीरो, इसकी भी 3 इसकी भी 3, यहाँ पे 60 बच जाएगा, यहाँ पे 20 बच जाएगा, यहाँ पे 15। फिर मजीद ये 5 पे डिवाइड हो जाते हैं, इसे भी
इसे भी और इसे, टोटल इससे देखा जाए तो 12 और 4 16, 16 और 3 19 टोटल इससे हैं। मार्केटिंग के एफ फैक्ट्री ओवरहेड का हिस्सा कितना है यहाँ पे देखा जाए तो फैक्ट्री ओवरहेड 12, टोटल हिस्से कितने हैं 19, मल्टीप्लाई प्रोविडेंट फंड की अमाउंट कर दें तो ये 9500 आ जाएगा। इसी तरह मार्केटिंग का भी कर लीजिएगा, मार्केटिंग का हिस्सा कितना है 4, कितने में से 19 में से, मल्टीप्लाई प्रोविडेंट फंड की अमाउंट। इस तरह एडमन का भी कर लेंगे, एडमन का हिस्सा देखा जाए तो एडमन का हिस्सा हमारे पास 3 है, ठीक है, कितने में से 19 में से मल्टीप्लाई 95 है। तो ये जितनी अमाउंट आ गई वो अमाउंट जो है वो अमाउंट आपने यहाँ पे पुट करनी। तो ये 4 एंट्रियां जो होती हैं ये हमारी पेरोल की होती हैं, ये करनी होती हैं, बताया या ना बताया आपने। अब इन्हीं चारों को आगे सेपरेट करना है, वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि कैसे सेपरेट करना है, ये आपने खुद ट्राई कर। हमारी नेक्स्ट एंट्री है ई वाली, कहता है फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट 40,000 इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 8,000 एंड एक्सपायर इंश्योरेंस 2,000 फॉर फैक्ट्री मशीनरी एंड बिल्डिंग वर रिकॉर्डेड। ये फैक्ट्री ओवरहेड की डेप्रिसिएशन और इंश्योरेंस रिकॉर्ड की गई है। तो देखें टोटल फैक्ट्री ओवरहेड जो है ये 40,000 का है, तो फैक्ट्री ओवरहेड को हम 40 से डेबिट करेंगे। डेप्रिसिएशन 8 की है तो डेप्रिसिएशन क्रेडिट होगी। इंश्योरेंस एक्सपायर ये भी 2,000 है, ये भी क्रेडिट होगी। बाकी जितना बच जाएगा उसको वोचर, यानी एंट्री कुछ यूं बनेगी, फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट, डेप्रिसिएशन 8,000 से क्रेडिट, इंश्योरेंस 2,000 से। टोटल देखें फैक्ट्री कितने का था 40, तो इन दोनों को माइनस करें, बाकी 30,000 रह जाएगा, उसको हम वोचर पेएबल में लिख के क्रेडिट कर देंगे क्योंकि ये हमने पे करना होता है। ठीक है, अब इसे सेपरेट कैसे करना है, ये फैक्ट्री जो है ये भी आपका फैक्ट्री का आइटम है, डेप्रिसिएशन हेड ऑफिस में चला जाएगा, इंश्योरेंस भी हेड ऑफिस और वोचर पेएबल भी हेड ऑफिस। तो फैक्ट्री को डेबिट करेंगे, ठीक है, इसकी दूसरी साइड खाली है तो वहाँ पे हम जनरल लेजर का हवाला दे देंगे। हेड ऑफिस में डेबिट साइड खाली है तो वहाँ पे हम फैक्ट्री लेजर का हवाला दे देते हैं। द नेक्स्ट एंट्री देखें, नेक्स्ट एंट्री में कहता है डेप्रिसिएशन ऑफ 6,000 ऑन ऑफिस बिल्डिंग एंड फर्नीचर वर रिकॉर्डेड। ये डेप्रिसिएशन जो है ये ऑफिस बिल्डिंग की है, आउट ऑफ विच 2,000 इज चार्ज टू मार्केटिंग। ऑफिस में हमेशा दो ही एक्सपेंस होते हैं, या मार्केटिंग के या एडमिन के। टोटल डेप्रिसिएशन 6,000 थी जो चार्ज हो रही है दो चीज़ों पे, एक मार्केटिंग पे, मार्केटिंग 2,000 है, बाकी इससे 4,000 रह जाएगा, वो 4,000 कहाँ पे जाएगा एडमिन। देखें ना टोटल 6,000 है, 6 में से 2 जो है ये मार्केटिंग में चला गया, बाकी 4 रह जाता है, वो 4 आपका एडमिन में चला जाएगा। अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, मार्केटिंग ओवरहेड को भी डेबिट करेंगे 2,000 से, ठीक है, एडमिन ओवरहेड को 4,000 से डेबिट करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज है तो इसे हम क्रेडिट कर देंगे। द नेक्स्ट इसके बाद एंट्री देखिएगा, नेक्स्ट इसके बाद कहता है कि एंट्री नंबर जी है, वोचर टोटलिंग 1,07,000 एक्सक्लूडिंग पेरोल वोचर वर पेड एट ए डिस्काउंट ऑफ 2%। ये वोचर था जिसकी हमने पेमेंट की। वोचर की जब पेमेंट करते हैं तो वोचर वैसे पेबल लाइबिलिटी है, पेमेंट करेंगे तो ये डेबिट होगा, और हमारी कैश कम होगी या बैंक बैलेंस कम होगा उसे क्रेडिट करेंगे। डिस्काउंट है तो वो डिस्काउंट रिसीव है उसे भी क्रेडिट। तो देखें टोटल वोचर 1,07,000 का है तो वोचर पेएबल को हम 1,07,000 से डेबिट करेंगे, ठीक है। डिस्काउंट 2% है तो पहले 1,07,000 का 2% आपने डिस्काउंट निकाल लेनी, बाकी जितना है वो आपने पे किया है तो वो यानी 1,07,000 में से ये डिस्काउंट आ रही है आपकी 2,140, ये माइनस करें, बाकी सारा हम पे करेंगे। द नेक्स्ट एच वाली एंट्री है, फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड टू प्रोडक्शन एट द रेट ऑफ 100% ऑफ डायरेक्ट लेबर। आपने फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो अप्लाई किए हैं प्रोडक्शन पे, यानी प्रोसेसिंग में चलेंगे, तो इसे हम कहते हैं रिकॉर्ड ऑफ प्रोडक्शन कह लें, या फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन कह लें इस एंट्री को। तो जब ये चार्ज होगा एंट्री हमारी क्या बनेगी, वर्क इन प्रोसेस डेबिट हो जाएगा और फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड क्रेडिट होगा, कितने से 100% ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो ये ऊपर डायरेक्ट लेबर दी गई है 50,000 की, तो 100% उसका लें तो वो 50,000 ही है। एंट्री ये बनेगी वर्क इन प्रोसेस डेबिट और फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड अकाउंट क्रेडिट। द नेक्स्ट एंट्री है कास्ट ऑफ फिनिश आउटपुट फॉर द मंथ, यानी रिकॉर्ड ऑफ फिनिश गुड है, फिनिश गुड की एंट्री ये बनती है फिनिश गुड डेबिट और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट, कितने से 1,86,000 से, तो फिनिश गुड डेबिट वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। द नेक्स्ट है फिनिश गुड कास्टिंग 1,80,000 वर सोल्ड 2,55,000। कहता है ये फिनिश गुड की कॉस्ट, कॉस्ट मीन CGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो इसे हम कहते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ CGS। एंट्री ये बनेगी CGS डेबिट और फिनिश गुड क्रेडिट, कितने से 1,80,000 से। देन कहता है सेल की है, यही चीजें हमने सेल की 255 की, सेल ऑफ 1,35,000 वारान क्रेडिट, जिसमें 1,35,000 की क्रेडिट है, बाकी जितनी है वो नकद है। तो सेल की एंट्री क्या बनती है, कैश डेबिट, अगर उधार पर है तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल क्रेडिट।
टोटल सेल एक 255 की थी तो वो 255 लिखेंगे, ठीक है। नकद सेल जो है वो उधार सेल हमें बताएगी 135 की, वो लिखेंगे, बाकी सारी नकद है वो नकद में आ जाएगी। द नेक्स्ट है वन ऑफ द क्रेडिट कस्टमर। क्रेडिट कस्टमर जो था रिटर्न गुड कॉस्टिंग, उसने चीजें हमें रिटर्न की हैं जिनकी कॉस्ट 7500 है, फॉर विच ही वाज बिल्ड एट 12,000, लेकिन जिसको हमने बेचा हुआ 12,000 में था। तो जब ये रिटर्न होती हैं उधार वाले कस्टमर से तो इसकी एंट्री कुछ यूं होगी, देखें आपने रिटर्न करनी, पहले सेल रिटर्न की करेंगे, फिर फिनिश गुड वाली भी एंट्री रिवर्स करेंगे, तो उनकी कॉस्ट की ये नहीं। तो सेल रिटर्न की एंट्री ये बनती है, सेल वैसे क्रेडिट है, रिटर्न करेंगे तो सेल रिटर्न डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल ये क्रेडिट, फिर ये भी एंट्री रिवर्स होगी, यानी आपका CGS जो है यहाँ पे डेबिट है, तो जब रिटर्न हुआ तो CGS को क्रेडिट करेंगे और जो ना फिनिश गुड जो है वो डेबिट हो जाएगा। कितने से, इसमें कॉस्ट वाली अमाउंट लिखते हैं जितनी की उसकी कॉस्ट थी, और जितने का बिल है इसमें ये बिल वाली। तो ये आपकी एंट्रियां थी सिंपल, और इनको सेपरेट करने का तरीका मैंने ऑलरेडी बताया कि कौन से आइटम हेड ऑफिस के हैं और कौन से आइटम जो है वो फैक्ट्री ऑफिस के हैं। इन्हें आप सेपरेट करने की